आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 8, 9 व 10। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सांसदों का यह दायित्व है। स्टॉप। हम केवल दोषारोपण करके दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते, कॉमा। हम केवल सरकारों को भंग करने की मांग को लेकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते। स्टॉप। हमारा दायित्व है कि हम समाज में एकता बनाए रखें। स्टॉप। हमारा दायित्व है कि उन कारणों की तह में जाएं कि क्यों दलितों पर अत्याचार होता है, कॉमा। क्यों दलितों का खून बहाया जाता है, कॉमा। क्यों आपस में जातीय दंगे होते हैं। स्टॉप। इन सारी बातों को एक गंभीर समस्या समझकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। स्टॉप। इसमें एक ऐसा मत तैयार किया जाना चाहिए कि जो सबको मान्य हो। स्टॉप। फिर हम देश में एक ऐसा संदेश दें कि हमारी संसद और हमारा देश अपनी प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिए, कॉमा, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम एक होकर ऐसा करेंगे कि हमारे देश में जो कलंक का टीका बार बार लगता है, कॉमा, हर एक प्रदेश में लगता है, उस टीके को किस प्रकार से धोया जा सकता है। स्टॉप। तभी हमारा देश एक रहेगा। स्टॉप। पैरा। स्पीकर महोदय, कॉमा, यह बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य की तरक्की का सीधा संबंध उसके ज्ञान विज्ञान के स्तर से है। स्टॉप। जब जब मनुष्य को अपने हित की कोई बात मिलती रही है, वह उसके सहारे आगे बढ़ता रहा है। स्टॉप। आज जब देश के विकास की चर्चा होती है तो अन्य बातों के अलावा गरीबी की रेखा से नीचे पिस रहे लोगों का जीवन उठाने की बात भी विशेष रूप से सामने आती रहती है। स्टॉप। ऐसा क्यों है, अथवा यूं कहें कि लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों है। स्टॉप। इस बात की समीक्षा करें तो प्राय देखने में आता है जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, कॉमा, अथवा जिस ज्ञान के आधार पर वे जीवन बिता रहे हैं, कॉमा, वे रूढ़ियों, कॉमा, मिथ्या धारणाओं और अंधविश्वास से भरे हुए हैं। स्टॉप। अतः समाज का उत्थान करना है तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान का ऐसा प्रसार करना होगा, कॉमा, जिसे लोग आसानी से समझ ही न सकें बल्कि अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकें। स्टॉप। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनमानस को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए वह सटीक और ऐसी प्रामाणिक हो कि उसे अपनाने से उन्हें कोई भी ऐसा कारण नज़र न आए जो ज्ञान की प्रामाणिकता को ठेस पहुंचाने वाले लगे। इसके लिए प्रामाणिक जानकारी का लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। स्टॉप। यहीं से प्रामाणिक ग्रंथों की श्रेणी में विश्वकोशों का महत्व प्रारंभ होता है। स्टॉप। निश्चय ही विश्वकोशों में वैज्ञानिक विश्वकोशों का स्थान विशिष्ट होना स्वाभाविक है, कॉमा, क्योंकि वे जन उपयोगी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रामाणिक भंडार होते हैं। स्टॉप। पैरा।
भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। स्टॉप। हमारे देश में जनसंख्या के बाहुल्य के साथ भाषाओं की भी संख्या पर्याप्त है। स्टॉप। पैरा। वैसे तो लगभग 10-15 किलोमीटर पर बोली बदली सी लगती है, कॉमा, परंतु इन विभिन्न बोलियों से बनी भाषाओं से 18 भाषाएं हमारे देश की राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कॉमा, ये सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में मधुर, कॉमा, सरस और सरल हैं। स्टॉप। इन और ऐसी ही अनेक भाषाओं में से देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं। स्टॉप। देश की सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को देश की सभी भाषाओं में संपर्क स्थापित करने के लिए चुना गया था। स्टॉप। आज इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा का नाम दिया है। स्टॉप। पैरा। महोदय, कॉमा, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों के पास अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं अनेक वैज्ञानिक विश्वकोश उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं, जो विकास सामग्री की प्रामाणिक जानकारी के लिए केंद्र बिंदु की तरह प्रेरक का कार्य करते हैं। स्टॉप। हमारे देश में पुस्तकालयों में इन विदेशी विश्वकोशों से अलमारियां भरी नजर आती हैं। स्टॉप। विरला ही कोई ऐसा पुस्तकालय होगा जहां भारतीय विश्वकोश प्राथमिकता पर रहे हों। स्टॉप। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय ज्ञान और धरती से जुड़े साहित्य पर विश्वकोशों की दिशा में बहुत कम काम हुआ है। स्टॉप। यदि आवश्यकता होती भी है तो लोग अंग्रेजी भाषा के विश्वकोश से काम चलाते हैं। स्टॉप। आप जानते ही हैं कि देश में अंग्रेजी भाषा मात्र 2% के आसपास है, अतः देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन विदेशी विश्वकोशों से भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कैसे हो सकती है। स्टॉप। अतः यदि देश को विकसित देशों के समान 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो भारतीय भाषाओं में स्वदेशी वैज्ञानिक विश्वकोशों की रचना की दिशा में विदेशी मोह त्यागते हुए तेजी से कार्य करना होगा। स्टॉप। आज यह बात भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन कालांतर में वैज्ञानिक विश्वकोश विकास की राह में आगे चलने वालों के लिए मार्गदर्शन मील के पत्थरों से कहीं अधिक महत्व के होंगे। स्टॉप। पैरा। यहाँ यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रश्न क्षेत्रीयता, कौमा, संकीर्णता तथा राजनीतिक दांव पेचों में कुछ ऐसा उलझ गया है जो आवश्यक होते हुए भी चर्चा का विषय तो रहता है, लेकिन पूरे उल्लास के साथ फलीभूत नहीं होता। स्टॉप। हिंदी में वैज्ञानिक विश्वकोश की रचना की नींव डालने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक बार ठीक ही कहा था कि किसी भी बात को अपनाए जाने के लिए चाहे वह पुरानी अथवा नई ही क्यों न हो, कौमा, राजनीतिज्ञों, कौमा, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों में से तीनों का सहयोग मिलना आवश्यक होता है। स्टॉप। राजनीतिज्ञ वातावरण बनाता है, कौमा, वैज्ञानिक उत्तम ज्ञान और साधन जुटाता है तथा अर्थशास्त्री वस्तु या विचार को समाज की खरीदने की क्षमता के अंतर्गत लाता है। स्टॉप। इसमें से एक का भी 19 होना रास्ते के रोड़ों और खंदकों के समान होता है। स्टॉप। भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के साथ भी
कुछ ऐसा ही होता रहा है। स्टॉप।